मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनका नॉर्मली ये कमेंट आता है कि मैडम बच्चा नहीं रुक रहा है, बच्चा हमारा रुक ही नहीं रहा है। बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, शादी को 6 महीने हो गए हैं, शादी को 8 महीने हो गए हैं और न जाने कितने साल भी हो गए हैं। तो बहुत सारे कपल्स के मन में ये जब सवाल आता है तो उनको सिर्फ मैं एक ही जवाब देना चाहूँगी कि आपने कब से ट्राई करना स्टार्ट किया। शादी को आपको भले कितना वक्त हो गया है, लेकिन आपने प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कब से स्टार्ट की, उसकी असेसमेंट आप दोनों को ही करनी है। कई बार होता है क्या है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, जबकि हम प्रेगनेंसी की प्लानिंग सही टाइम पे कर ही नहीं रहे हैं। यानी कि जब अगर आपका फर्टिलाइजेशन का जब टाइम आता है, जब एकदम प्रॉपर फर्टाइल आपका विंडोज चलता है, उस टाइम पे आप रिलेशन ही नहीं प्लान कर रहे हैं और सिर्फ एज इट इज़ ही कभी भी रिलेशन प्लान कर रहे हैं पूरे महीने, तो पूरे महीने आपका रिलेशन प्लान करने से कुछ भी नहीं होगा। एक सटीक दिन होता है जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे बहुत बार बता चुकी हूँ कि कौन कौन से वो फर्टाइल डेज होते हैं जिस टाइम पे आपको ट्राई करना चाहिए। वो भी आपको माइंडसेट पूरा क्लियर रखना चाहिए कि इस मंथ हमने ट्राई करना है, स्टार्ट करना है, क्योंकि एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग करते हैं तो उसमें आपके सक्सेस होने के रेट ज़्यादा होते हैं। अंदाजे पे अगर आप तीर मार रहे हैं तो उसके समय बहुत ज़्यादा लंबे खिंच जाएंगे और आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो आप अनावश्यक ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कब से कर रहे हैं। आप फर्टाइल डेज का ध्यान रख रहे हैं, आप अपने मेंसेस का ध्यान रख रही हैं कि कितने टाइम से कितने टाइम तक आपका पीरियड आता है। इन सब का ध्यान रखने के बावजूद, यानी कि अगर प्रेगनेंसी की प्लानिंग अच्छी तरह से कर रहे हैं और इस टाइम को अगर 1 साल हो गया है, 1 साल सिर्फ और सिर्फ ट्राई करते हुए हो गया है, तो बिना किसी देरी के आपको डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से मिलने की आवश्यकता है, क्योंकि आगे की सारी जानकारियां वही आपको देंगी कि आपके शरीर में क्या चल रहा है। बहुत सारे टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगी, आपके शरीर में जो भी डिफिशियंसी होंगी उसके हिसाब से वो मेडिकेशन देंगी और मेडिकेशन के आधार पे, आपकी रिपोर्ट के आधार पे आगे की ट्रीटमेंट चलेगी और ट्रीटमेंट की वजह से आप हो सकेगा तो जल्दी से जल्दी कंसीव कर सकते हैं। लेकिन कई बार लोगों की कन्फ्यूज़न क्या होती है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा पैसे नहीं हैं, हम इतना खर्च नहीं कर सकते हैं। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि सीधे आपको आईयूआई में ही डाला जाएगा, सीधे आपको आईवीएफ ही कराया जाएगा। एक बार आप डॉक्टर से मिल तो लीजिए, पता तो चले कि आपके शरीर में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। कोई रिपोर्ट अगर आपकी अच्छी नहीं आती है, कुछ भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ रिपोर्ट अगर अच्छे नहीं आते हैं तो उसके ऊपर प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाएगी। और बाकी मेरे वीडियोस तो आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे, लेकिन सेल्फ असेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रही बात कि बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर हो गई है, तो उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आपको ज़्यादा लंबा समय नहीं देना है। अगर आप 6 महीने नेचुरली ट्राई करने के लिए कंसीव कर रहे हैं, फर्टाइल डेज का भी ध्यान रख रही हैं, ओव्यूलेशन का भी ध्यान रख रही हैं, मेंसेस के ऊपर काम कर रही हैं कि आपकी मेंसेस बिल्कुल सही आ जाएं, अपने डाइट के ऊपर कंट्रोल है आपका, आपकी पॉजिटिव माइंडसेट भी हैं, आप बिल्कुल सही, आपकी जो लाइफ स्टाइल है चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको 6 मंथ में बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में डॉक्टर से मिलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अब बच्चा नहीं रुक रहा है, उसके बहुत सारे वेरियस रीज़न हो सकते हैं जो कि मेडिकल टर्म्स आपको डॉक्टर ही बताएंगे, लेकिन बेसिकली ये जो कॉमन रीज़न है उसके बारे में आपको डिस्कशन करके बता दूं कि बेसिकली बहुत सारी महिलाओं को पीसीओडी या फिर पीसीओएस की समस्या हो रही है, जिसकी वजह से उनको हार्मोनल इम्बैलेंसेज हो रहे हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेज हो रहे हैं जिनकी वजह से उनका जो सेक्सुअल हार्मोन्स है वो सही टाइम पे नहीं बनता है, और जब वो सही टाइम पे नहीं बनता है, उसका रेगुलराइजेशन नहीं होता है, वो ठीक से वर्क नहीं कर रही है चीज़ें, तो आपके पीरियड इरेगुलर होंगे। पीरियड इरेगुलर होंगे, आपको रिलेशन के दौरान में बहुत ज़्यादा पेन होगा, आपको ड्राइनेस महसूस होगी, आपको अनिच्छा हो सकती है, आपकी लिबिडो कम हो सकती है, या कई बार अगर ले देकर अगर आप रिलेशन प्लान कर भी लेते हैं तो सही टाइम पे आपको म्यूकस का डिस्चार्ज भी नहीं होता है। ये सब कुछ आपके हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से होता है। और कई बार क्या होता है कि अगर आपके पीरियड इरेगुलर होते हैं तो उससे आप अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक कर पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब अगर आपका ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होगा तो आपको प्रेगनेंसी रुकने में, बच्चा रुकने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आएगी। पहला रीज़न तो ये मैंने बता दिया, पहले रीज़न के साथ ही साथ बहुत सारे अदर रीज़न भी बता दिए, लेकिन एक और भी रीज़न होता है जो कि बहुत कॉमनली देखा जाता है कि अगर महिलाओं को कुछ भी उनके फैल्लोपियन ट्यूब में अगर थोड़ी सी भी ब्लॉकेजेस आ रही है, चाहे वो पार्शियल हो या फिर पूरी तरह से बंद हो या दोनों ही ट्यूब्स बंद हो, ऐसे केस में भी प्रेगनेंसी जो प्लानिंग है उसका टाइम काफ़ी लंबा खिंच जाता है। बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा कि वो, उनको लगता है कि उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ब्लॉकेजेस की अगर मैं बात करूं तो जब उनके शरीर में, जब उनके फैल्लोपियन ट्यूब का अगर थोड़ा सा भी या पार्शियली भी उनको ब्लॉकेजेस है,
उससे भी उनके अंडे सही रूप से फैलोपियन ट्यूब में नहीं आते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। जब ऐसा कुछ केस बनता है तब भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि एक ट्यूब बंद है, एक ट्यूब खुली है, तो उसमें प्रेग्नेंट होने के चांसेस बनते हैं, लेकिन ये टाइम भी ऑलरेडी लंबा खिंच जाता है। इसलिए आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप बिल्कुल नेचुरली ही ट्राई करते जाइए। अगर कोई बेसिक प्रॉब्लम आ रही है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। थर्ड इंपॉर्टेंट भी एक रीज़न होता है जो कि होता है आपके थायराइड को लेके। अगर महिला को थायराइड की समस्या आ गई है, उनके TSH की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जैसे T3 T4 TSH की वैल्यू अगर आप कराते हैं ब्लड रिपोर्ट में, या तो आपकी वैल्यू ज़्यादा आती है या कम आती है, दोनों ही केसेस आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव होने नहीं देती हैं, आपको ये टाइम लंबा खिंच जाता है। तो बच्चा नहीं रुकने के बहुत सारे वेरियस रीज़न हैं और उस रीज़न को पकड़ना, उनको समझना, डॉक्टर से मिलना आपकी एक प्राइम मोटो होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप नेचुरली कंसीव करना चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं, काफ़ी समय लगा दिया आपने, तो जब नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा है तो आपके पास सिंगल कारण यही बचता है कि आप अपने डॉक्टर से विजिट ज़रूर करें। क्या पता हो सके कि उनकी सिर्फ 2 महीने की दवाइयों से ही आप बिल्कुल ठीक हो जाए। तो आप बस विश्वास बना करके चलिए कि आपके साथ जो भी होगा अच्छा होगा। क्योंकि कई बार सिर्फ हम सोचते रहते हैं, अपने मन में कैलकुलेट करते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं। तो आपको पेशेंस बना करके रखना है और राइट डायरेक्शन में आपको काम करना है। सिर्फ बस कुछ भी कर लिया आपने, कुछ भी कर लिया, उसी तरह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। जब तक कि आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी ना हो, आपके पॉजिटिव माइंडसेट अच्छे ना हो, आप अपने रेगुलर पीरियड के ऊपर ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप जंक फूड खाइएगा, आप बिल्कुल आपका बेढंगा आपका लाइफ स्टाइल होगा और आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी, तो ऐसे केस में भी प्रेगनेंसी रुकने में आपको दिक्कतें आती हैं। तो पहले लाइफ स्टाइल के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, डॉक्टर से विजिट करिए, 2 से 3 महीने उनकी दवाइयाँ को खा के देखिए और साथ ही साथ जो मेरे वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो वीडियोस में जो भी मैंने बताया था, आपको लेग अप द वॉल पोजीशन बताया था, हेयर वॉश ट्रिक के बारे में बताया था, आपको सौंफ और लौंग के पानी के बारे में बताया था और ब्लैक रेजिन वाटर के बारे में बताया था, और जितने भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हुए हैं उनको आप वीडियोस के फॉर्म में देखते रहिए। आपको ये ट्रीटमेंट ज़रूर कराइए। बहुत ज़्यादा अगर लंबे ट्रीटमेंट हो रहे हैं तो आपको उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीधे के सीधे आपका IVF नहीं होने वाला है। पहले आप उनको टाइम दीजिए, पहले समझिए कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको धैर्य तो रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको धैर्य ही नहीं होगा तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने में और भी ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि धैर्य रखना और स्ट्रेस ना लेना आपका एक रामबाण उपाय हो सकता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि हर उपाय हमने कर लिया, लेकिन एक ट्रिक को आप ध्यान में रखें कि स्ट्रेस आपको स्लो पॉइजन की तरह किल करता है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आप डॉक्टर से विजिट करें। जिस तरह से मान लीजिए कि बाकी ट्रीटमेंट चल रही है, अगर आपको सर दर्द है, बुखार है लंबे समय तक, या कुछ और परेशानियां हैं तो हम डॉक्टर से विजिट करते हैं, उसी तरह से इनफर्टिलिटी के लिए भी अगर आप विजिट करते हैं तो उसमें कोई भी हर्ज नहीं है। आपकी ये प्राइम मोटो होनी चाहिए, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी रुकना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट डॉक्टर्स के लिए भी इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो लंबा टाइम खींच के ऐसा नहीं करते हैं कि आपको पैसे आपके जल्दी जल्दी खींचते हैं। वो आपकी एक मिथ हो सकती है, आपको लगता है कि मेरे पैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गए, तो आपको ये नहीं सोचना है। आप बस एक कदम उठाइए, अपने टेस्ट कराइए, जो कि बेसिक टेस्ट होते हैं, उससे आपकी जानकारी मिलती है आपके शरीर की कि क्या क्या डेफिशिएंसी है, उसके ऊपर आप काम करिएगा तो राइट डायरेक्शन में काम होगा, तो आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होंगी। अगर इस वीडियो को बनाने का मकसद, समझाने का मकसद अगर अच्छा लगा, वीडियो समझ में आई बात, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है तो इस चैनल को ना देख के ट्विंस माय वर्ल्ड केयर चैनल को विजिट करें, वहाँ पर वो बहुत हेल्पफुल वीडियोज़ मैं पोस्ट करती हूँ, तो आप उसको रेगुलरली विजिट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।